जय हिंद भूमि। जय हिंद मैम। सबसे पहले क्वेश्चन आपका कि आपने क्लास 11th ही क्यों चूज़ किया व्हेन इट कम्स टू एनडीए? क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा मतलब मैं प्रिपेयर करने के लिए पहले से अवेयर हो चुकी होंगी उस चीज़ को करने के लिए, इसलिए मैंने क्लास 11 से स्टार्ट मतलब इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि हाँ अगर हम क्लास 11th में आते हैं तो हमें बस ज़्यादा समय आपको हाँ मिलेगा और प्लस आप 12th अपीयरिंग में अपना एनडीए भी दे सकते हैं। यस मैम। सो व्हाट आर द पर्क्स? आपको क्या बेनिफिट्स लगते हैं कि आप क्लास 11th में जब यहाँ आते हैं तो आपको बोर्ड्स की भी तो टेंशन होता होगा कि अगले साल बोर्ड्स भी देना है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे हो पाएगी? मैम यहीं से हम लोग को दोनों चीज़ मिल जाती है, उसका बेस भी पढ़ाया जाता है और 12th के बोर्ड्स की भी तैयारी करवाई तो जाती दोनों है। चीज़ें पॉसिबल है। यस मैम। और एनडीए और बोर्ड्स कोई अलग प्रिपरेशन करने की नो जरूरत नहीं, मैम। कैन गो पैरेलल। यस। इवन जो जेई का भी एग्जाम आप दोगे जाके, राइट, उसके लिए भी आपको अलग से कोई पढ़ाई करने की जरूरत नो नहीं मैम, है। यहाँ पे सब होता क्लास एनवायरनमेंट में आपको पूरा हो जाता है। यस मैम। वन थिंग, अभी जैसे क्या चल रहा है? टेस्ट चल रहा है। टेस्ट चल रहा है, ओके फाइन। इसके अलावा जैसे बुक्स को आप कितना एफिशिएंट मानती हैं? अभी तक जैसे कुछ चैप्टर्स आपने किए होंगे, कितना इफेक्टिव आप मानते हो बुक्स को? मैम बुक्स अगर हम ऑनलाइन करते हैं उससे ज़्यादा अच्छी है कि हम लोग बुक्स पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा बुक्स पढ़ें और उसके क्वेश्चंस अटेंड करें। यस मैम। आपकी बुक्स में सारे लेवल के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम Yes, जैसे ma'am. बोर्ड्स के अलग और क्वेश्चंस करके उसको सेग्रीगेट कर दिया गया है प्रॉपर, यस मैम। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेते हैं उससे। यस मैम। चलिए, थैंक यू। सो जय हिंद अंश। जय हिंद। अंश, अभी आप कहाँ रह रहे हैं करंटली? मैम मैं अभी यहीं मेजर कलसीमित के हॉस्टल में रहता हूँ। मेजर कल्चर के हॉस्टल में रहते हैं? यस मैम। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉस्टल की ही। तो क्लास 11th में आपने यहाँ इनरोल किया है। यस मैम। आपको क्या बेनिफिट्स मिले? आपने क्यों क्लास 11th चूज़ किया? वाई नॉट क्लास 12th? क्लास 12th के बाद क्यों नहीं? क्योंकि मैम यहाँ एकदम मैम बेसिक से पढ़ाया जाता है मैम, एक एक मैम टॉपिक मैम सर हों या मैम हों मैम सब एक एक टॉपिक बताते हैं मैम, इसीलिए। तो आपको ये नहीं लगता कि भाई क्लास 11th की हम लोग बात करते हैं, क्लास 12th की बात करते हैं तो दोनों अलग हो जाएगा, बोर्ड्स अलग है, जेई अलग है, नहीं, ऐसा preparation कुछ नहीं अलग है मैम, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है मैम। आप श्योर हैं कि मतलब जो हम क्लास में कर रहे हैं अगर उसको हम डेडिकेटेडली फॉलो कर लेते हैं तो आप उसको अब चाहे बोर्ड्स हो, चाहे आपका एनडीए हो, चाहे आपका जेई हो, हर एक चीज़ हर सेगमेंट पे आप काम कर रहे हैं। यस मैम, मैम आराम से हो जाएगा मैम, लेकिन यहाँ के टीचर मैम जो बोलते हैं बस उतना करते जाओ हो जाएगा। बिल्कुल, जो टीचर्स बोलते हैं उसको आप फॉलो करते यस जाइए। मैम। आप एमकेसी के हॉस्टल में रहते हैं, यस हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा मैम, है? हॉस्टल के इन्वायरमेंट मैम बहुत अच्छा है, जान लीजिए मैम पूरा हमारे घर के जैसा है। बिल्कुल। उसके अलावा जैसे जो फूड वगैरह इश्यूज़, वैसा कुछ इश्यूज़ रहता है? मैम वहाँ मैम कैंटीन जैसे है मैम, प्रॉपर बच्चे मैम बैठ के एक खाते साथ हैं। बच्चे बैठ के खाते हैं तो एक एनवायरनमेंट, एक डिसिप्लिन भी बनता है। चलिए, दैट्स ग्रेट। उसके अलावा भी आप क्लास के जो माहौल होता है, क्लास का जो टीचिंग है, उसको क्या कहना चाहिए? मैम वो तो मैम बेस्ट है यहाँ का। चलिए, बहुत थैंक यू।